हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोल्ड के वीकली एनालिसिस के बारे में कि गोल्ड नेक्स्ट वीक क्या मूव दे सकता है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैं क्या किस साइड मार्केट को देख रहा हूं, बाय साइड देख रहा हूं, सेल साइड देख रहा हूं और कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां पे बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिछली वीक मैं वीडियो नहीं बना सकता, उससे पहली वीक जो भी मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे, लॉजिक्स एक्सप्लेन किए थे, आप लोगों को लेवल्स बताए थे, लेकिन मार्केट ने कुछ भी नहीं किया वैसा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट किया, ये कैंडल बनी तो मार्केट अभी ऊपर जा सकती है वहीं से। तो क्या हुआ कि मार्केट को जैसे ही हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट यहीं से ऊपर निकल सकती है तो वो वहीं से ऊपर निकल गई और उसके बाद उसने नीचे कोई भी अपने लेवल को पिक नहीं किए और मार्केट आप लोगों की अगले ही दिन जैसे ही मंडे ओपन हुआ गैप अप ओपनिंग की मार्केट ने और उसके बाद इस टाइम तक ऑलमोस्ट 5000 पिप्स तक मार्केट मूव कर चुकी है, जो कि बहुत ही बड़ा मूव है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, तो फिर आप लोगों को जो भी बेहतर लगे अपने एनालिसिस के साथ आप मेरे एनालिसिस मैच कर सकते हैं और उसके बाद अपना बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं 1 मंथ की कैंडल से। तो आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 दिन बाकी हैं। ये जो भी नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा ये लास्ट वीक है 1 मंथ की कैंडल का और आप लोग देखें कि कैंडल स्टार्ट होते ही 1 मंथ की मार्केट बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो चुकी है और ये पूरा हिस्ट्री की सबसे बड़ी 1 मंथ की कैंडल है। पूरी हिस्ट्री की, गोल्ड की हिस्ट्री की अगर आप लोग चेक करें तो ये सबसे बड़ी 1 मंथ की कैंडल है। इससे बड़ी 1 मंथ की कैंडल अभी तक कोई नहीं लगी। उसके बाद आप लोग अगर इस कैंडल का बिहेवियर को देखते हैं तो आप लोगों को दिखेगा कि 1 वीक अभी बाकी है कैंडल की क्लोजिंग में, तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाके या फिर मार्केट, मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि ये एंड है, गोल्ड का ये एंड है। गोल्ड को और ऊपर नहीं जाना चाहिए, गोल्ड को अभी रिट्रेस करना चाहिए। जो आप इसकी सिचुएशन देख रहे हैं, जो इसका बिहेवियर देख रहे हैं, गोल्ड बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है इस वक्त। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन फंडामेंटल इश्यूज इतने चल रहे हैं जिसकी वजह से गोल्ड थोड़ा और ऊपर चला गया। बट अगेन एंड अगेन मैं गोल्ड में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता दूं कि मैं बायर नहीं हूं। तो इसका मैं रीजन बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो 1 मंथ की कैंडल जो आप लोग देख रहे हैं, तो हर कैंडल की एक रिट्रेसमेंट होती है, हर एक कैंडल की एक रिट्रेसमेंट होती है जो कि जरूरी है, तभी न्यू टारगेट प्लान होता है, अदरवाइज टारगेट प्लान नहीं होते। तो यहां पे आप लोग देख रहे हैं अभी 6 दिन बाकी हैं, कैंडल बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो चुकी है। आप लोगों की ये कैंडल लगभग 7000 पिप्स की बन चुकी है, ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी कैंडल है इस वक्त के लिए। तो यहां पे मार्केट को रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए। ये सिर्फ 1 मंथ में गोल्ड ने जो पंप लगाया है वो लगाया है 16% का, 1 मंथ के अंदर गोल्ड ने पंप लगाया है। तो रिट्रेसमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली कैंडल की आनी चाहिए। उसके बाद वीकली कैंडल भी हिस्ट्री की सबसे बड़ी कैंडल है, ये भी आप लोग जाके चेक कर लें, डाटा सारा आपको नजर आ जाएगा कि ये जो लास्ट कैंडल लगी है ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी कैंडल है। और जब भी कोई ट्रेंड टूटना हो, जब भी कोई ट्रेंड रिवर्स होना हो तो लास्ट टाइम ऐसे ही होता है, ठीक है। आप लोगों को बहुत अनएक्सपेक्टेड मूव देखने को मिलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो वीकली की कैंडल है ये यहाँ पे ओपन होते साथ ही गैप अप के साथ ओपनिंग हुई और ये 8% की ओपनिंग है और 4000 पिप्स के करीब ये बनते हैं, जो कि 1 वीक के अंदर मार्केट ने अभी लगाया। तो इस वीकली कैंडल को देखने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट को अभी जस्ट ड्रॉप देना चाहिए। मार्केट को थोड़ा बहुत ऊपर अगर जाना चाहे तो जा सकती है, अदरवाइज ये गिर जाना चाहिए इसको। ये जो कैंडल है इसके बाद एकदम से ड्रॉप आना चाहिए और ये पूरी की पूरी कैंडल को रिवर्स कर देना चाहिए, एक इंगल्फिंग बनानी चाहिए। जिस किस्म की ये कैंडल बनी है सो ये ट्रेंड रिवर्स होना चाहिए इस एरिया से, अभी और बाइंग नहीं होनी चाहिए वीकली के अंदर। तो कुछ भी आप देखो ना तो रिट्रेसमेंट है, ना तो नीचे से मार्केट ने रिट्रेस किया, डायरेक्टली ओपनिंग और डायरेक्टली ही 4000 पिप्स की बाइंग दे देना, तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। अभी आ जाते हैं डेली के अंदर। तो डेली के अंदर भी आप लोग देख सकते हो कि बैक टू बैक जैसे वीकली कैंडल बुलिश थी, उसी तरह लास्ट बात है डेली की कैंडल भी बैक टू बैक 5 दिन लगातार आप लोगों की बाय में रही है। तो यहां पे भी अभी रिट्रेसमेंट आनी है, डेली के अंदर रिट्रेसमेंट आनी है, वीकली के अंदर रिट्रेसमेंट आनी है, ईयरली के अंदर रिट्रेसमेंट आनी है, मंथली के अंदर रिट्रेसमेंट आनी है। तो हर एरिया में, हर टाइम फ्रेम में आप लोगों की रिट्रेसमेंट आनी है। गोल्ड आप लोगों का अभी 5000 लगाया नहीं है, तो बहुत लोग देख रहे हैं 5000 लगेगा, बट कहीं ना कहीं ये चीज खतरनाक भी हो सकती है। तो अभी आ जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डेली के चार्ट के अंदर। तो पहले भी आप लोगों को बताया था कि डेली में ये मार्केट बुलिश है, तो यहाँ पे आप लोगों का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद मार्केट ने ये एक ब्रेकर ब्लॉक उठाया और उसके बाद सीधा मार्केट ऊपर ही चली गई, कोई भी और लेवल उठाने नहीं आई। हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट थोड़ा नीचे आए और हम इसको प्ले करें, यहां तक के लिए हमने एक्सपेक्ट किया था। इस एरिया पे थी मार्केट कि इसको कैंडल को टैप करेगी और फिर मार्केट ऊपर जाएगी। तो टैप तो नहीं किया, लेकिन पहले ही मार्केट ऊपर चली गई। तो यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप प्लस ब्रेकर ब्लॉक उठाया और उसके बाद मार्केट यहां से सीधा ऊपर चली गई। तो अभी क्या क्या लेवल्स हैं, अगर मार्केट ड्रॉप देती है तो हमें कहां से बाय करना होगा। तो हमें डेली के लेवल्स के मुताबिक फिलहाल के लिए हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर लेवल को टेस्ट किया और ऊपर चली गई।
तो सबसे पहला जो लेवल है वो ये है, सबसे जो पहला और सबसे जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो ये वाला है, जो कि वीकली की स्टार्टिंग पॉइंट है और वहीं पे मार्केट ऊपर गई है। तो मैं जैसे कि मैंने बोला कि अभी पूरी की पूरी वीकली कैंडल को मार्केट ने एक बार पूरा का पूरा इंगल्फ करना चाहिए, वहां पे टेस्ट करना चाहिए उसके लो को। तो उसका वीकली का जो लो है आप लोगों को दिखेगा कुछ कि वो कुछ इस एरिया पे है, लाइक दिस। यहाँ पे मार्केट ने गैप अप के साथ ओपनिंग की और डायरेक्टली ऊपर चली गई, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो मार्केट को मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ड्रॉप देना चाहिए, बहुत ही बुरे वाला ड्रॉप देना चाहिए, और एटलीस्ट ये जो पॉइंट है या पॉइंट नोट कर लें, इस एरिया पे मार्केट आने के बाद आप लोगों की मार्केट ऊपर जा सकती है, कुछ आप लोगों को अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले मार्केट को एटलीस्ट 4000 पिप्स का ड्रॉप देना चाहिए। तो यहां पर ये पहला लेवल हो गया बाइंग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, या कह सकते हैं कि अच्छी बाइंग के लिए ये पहला लेवल हो गया। दूसरा लेवल ये आप लोगों का हो गया, ठीक है। और थर्ड लेवल आप लोगों का नीचे ये जो आप लोगों की एक डिमांड कैंडल बनी है, या कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं ये। तो ये 3 एरियाज ऐसे हैं जो आप लोगों के फिलहाल नेक्स्ट वीक तक चल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक तक ये 3 लेवल ऐसे हैं जिन पे आप लोग बाय कर सकते हैं। ऊपर बाइंग करना बिल्कुल बेवकूफी है, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में बता रहा हूं। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे तो वहां पर भी मैं आप लोगों को बताता हूं। तो डेली के मुताबिक ये 3 एरियाज ऐसे हैं जहां पे आप लोगों की बाइंग हो सकती है। मैं यहाँ पे लेवल लगा देता हूं, ये आप लोगों का एक लेवल है। उसके बाद फिर आप लोगों का ये पूरे जोन आप लोगों के बाइंग जोन होते हैं, ठीक है। इनको मैं अभी रिफाइन नहीं कर रहा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको, मेरा काम है एक आइडिया देना। तो ये आप लोगों के 3 बाइंग जोन है जो कि बेस्ट वाले बाय जोन है। यहां से बिल्कुल आप इजी होकर बाय कर सकते हैं, बट इस एरिया में बिल्कुल बाइंग बहुत ज्यादा खतरनाक है। हम भी बार बार पिछली स्ट्रीम में हम लोग भी सेल ट्राई कर रहे हैं, सेल थोड़ा बहुत आता है, मार्केट फिर दोबारा से ब्रेक इवन पे चली जाती है। तो ये है कि हर बंदा अभी सेलर बना हुआ है, लेकिन मार्केट ने बहुत ज्यादा धो दिया सेलर को, और जब सेलर निकल जाएंगे तो फिर मार्केट आप लोगों की ड्रॉप दे जाएगी। अभी आ जाते हैं 4 आवर के अंदर। तो 4 आवर के अंदर आप लोगों को यहां पे दिखेगा कि इस एरिया पे हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं रैंडम अभी आप लोगों के सामने ही मार्किंग कर रहा हूं, मैं पहले कोई प्रैक्टिस नहीं करके आपके सामने मैं कर रहा हूं। तो जो भी चीज होगी ओरिजिनली मेरे मुंह से निकलेगी। तो यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और यहां पे ये है आप लोगों का लो। उसके बाद आप लोगों का यहां पे, ठीक है, यहां पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इस एरिया पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये आप लोगों का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और ये आ गया आप लोगों का लो, ठीक है। ये आप लोगों का लो आ गया। और अभी अगर इस सिचुएशन H4 की सिचुएशन को देखा जाए तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप उठाया और मार्केट अभी ऊपर जा रही है। तो पहला यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट तो इजीली हो जाता है। तो अभी अगर मार्केट थोड़ा नीचे आती है तो H4 के मुताबिक जो अभी मुझे दिख रहा है तो वो सीधा सीधा कुछ इस एरिया पे आके आप लोगों की मार्केट थोड़ा सस्टेन हो सकती है, थोड़ा रुक सकती है। तो ड्रॉप अगर आएगा तो सीधा सीधा ड्रॉप आप लोगों का 2000 से $2200 का ड्रॉप आ सकता है, ठीक है। ये H4 की सिचुएशन है, इसके अलावा H4 में और कुछ भी नहीं है इस वक्त के लिए। नीचे ये लेवल्स पड़े हैं बट इनको फिलहाल थोड़ा इग्नोर करेंगे। अभी आ जाते हैं H1 के अंदर। तो H1 के अंदर भी आप लोग देखेंगे कि इसी एरिया पे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद यही आप लोगों का लो है, और उसके बाद जहां पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और आप लोगों को यही लो दिख रहा है इस एरिया पे। तो इसको अगर मैं रिफाइनिंग करता हूं तो ये सारी गेम आ जाती है इस कैंडल के अंदर, ये वाली कैंडल के अंदर आ जाती है, इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, और यहां पे ये सारी गेम आ जाती है इस कैंडल के अंदर, ठीक है। तो अभी जब भी ड्रॉप आएगा, सिंपल मैं वर्ड यूज करूंगा, जब भी ड्रॉप आना होगा तो मार्केट सिंपल यहां पे आएगी, इस एरिया को ब्रेक करेगी, टेस्ट करेगी, और उसके बाद सीधा यहाँ पे आप लोगों का ये एरिया टेस्ट होगा, और उसके बाद सीधा सीधा आप लोगों की मार्केट आपको दिखेगी। थोड़ा बहुत यहाँ पे भी आ सकता है मूव, थोड़ा बहुत इस कैंडल पे भी मूव आ सकता है 50% जोन पे, और आप लोगों को यहाँ पे देखेगी। इस हिसाब से मार्केट फिर नीचे गिरना स्टार्ट कर देगी। यहाँ तक के लिए हमारे बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स के लिए मेरी एक्सपेक्टेशन गोल्ड में यही है, ठीक है, कि मार्केट इस तरीके से करेगी। बजाहिर आप लोगों को सारी चीजें बाय नजर आ रही हैं। आप लोग पहली ट्राई बाय के भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अभी सेलर हूं तो मैं आपको बोलूं कि आप लोग सेल करो। जैसे कि ये जोन है ऑलरेडी टेस्टेड है तो आप लोगों को थोड़ी बहुत बाइंग दिख सकती है, लेकिन क्योंकि मार्केट इतना ज्यादा ओवरबॉट हो चुकी है कि अभी हमें खुद बाय करने से डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है कि जब भी मार्केट ड्रॉप देती है तो कुछ ही मिनट्स के अंदर 500, 1000, 1500 पिप मिल जाता है, और आप कोई भी बंदा अगर विदाउट एसएल बैठे या कोई भी कैंडल की क्लोजिंग पे अगर एसएल लगाता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है ऐसी सिचुएशन में बाय करना। हमारी आंखों के सामने बाइंग हो रही है, हमारी आंखों के सामने मार्केट बाइंग की कंफर्मेशन दे रही है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं डरते हैं। डरते इसलिए हैं कि मार्केट की सिचुएशन को देख के कि यार मार्केट बहुत ओवर हो चुकी है, अभी इसको नीचे आना चाहिए। हम ट्राई करते हैं कि हम बाय के लेवल्स को फेल करवाएं फिर सेल करें, बट मार्केट क्या करती है, हमारे अगेंस्ट ही जा रही है अगेन एंड अगेन। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये फेस आते रहते हैं। तो मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक यहाँ पे जैसे ही मोमेंटम शिफ्ट हो या फिर ये लेवल जैसे ही ब्रेक हो, ये जो कैंडल है इसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग हो, तो मार्केट इस एरिया को टेस्ट करके आप लोगों के सीधा ड्रॉप दे। यहाँ ये नीचे नीचे जो भी आप लोगों का ये एरिया है, ये सिंपल बड़े ड्रॉप का एरिया है, तो इसमें आप लोगों ने थोड़ा दूर रहना है। ये कैंडल जो पड़ी है छोटी सी, यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोगों को H1 के अंदर कुछ रिट्रेसमेंट देखने
को मिल सकती है 200-250-300 पिप्स के लिए, अदरवाइज मैं यहाँ पे सेलर ही रहूंगा। तो H1 के मुताबिक फिलहाल के लिए यही लेवल है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अभी आ जाते हैं M15 के अंदर। तो M15 के अंदर देखा जाए तो M15 के अंदर भी सेम सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है ऑलमोस्ट, कि यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद इस एरिया पे आप लोगों को हाई देखने को मिल रहा है, डबल टॉप बन चुका है। मेरी फ्राइडे वाले दिन रात को भी यही माइंड में था कि डबल टॉप बन चुका है और अभी मार्केट को ड्रॉप देना चाहिए, ठीक है, कि ये डबल टॉप बन चुके हैं और अभी मार्केट को फॉल कर जाना चाहिए। लेकिन मार्केट थोड़ा बहुत फॉल किया, 200-250 पे हम लोगों ने कैप्चर भी किए, लेकिन कुछ खास मूव नहीं दिया। तो अभी बड़ा मूव आना है। अभी मैं आपको इसका भी लॉजिक बता देता हूं। M15 में यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डबल टॉप लग चुका है और इसके नीचे अगर आप लोग देखें तो कहीं पर भी इस फेयर वैल्यू गैप के अलावा आप लोगों को किसी भी एरिया पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि जो मार्केट को कवर करे। अगर मार्केट यहां से ड्रॉप देती है तो कोई ना कोई चीज तो लेफ्ट साइड होनी चाहिए जो उसको कवर करेगी। तो यहां पे मुझे कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा, आप लोग देखो खुद भी, यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मार्केट को कवर करे। जो भी चीजें हैं सारी चीजें प्ले हो चुकी हैं। जब भी सारी चीजें प्ले हो जाती हैं तो फिर वहां पे बड़ा मूव एक्सपेक्ट किया जाता है। तो जैसे ही ये एरिया छोटी सी स्पॉट बनी हुई है, ये नीचे ब्रेक होगा, आप लोगों को इस एरिया के नीचे आप लोग देख लेना, ये 99% ये कंफर्म है कि यहाँ पे इसके नीचे आप लोगों को एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा जो कि ये सारा एरिया ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो M15 के मुताबिक भी स्टिल आप लोगों की बाइंग है, मार्केट बाइंग है, लेकिन हम थोड़ा एडवांस सोच रहे हैं। हम डबल टॉप लगवा के हम ट्राई कर रहे हैं कि मार्केट को सेल लेके आए, क्योंकि मार्केट को अभी थोड़ा रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए। मतलब हम आगे की पहले ही सोच रहे हैं। वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए या जो आप लोगों ने पढ़ा है उसके मुताबिक तो बाइंग है, आप लोगों को इतना एडवांस सोचना नहीं चाहिए, आप लोगों को सिंपल बाइंग करना चाहिए। बट करना कहां से चाहिए? तो जो एरिया बाइंग के लिए है वो यही था, ये फेयर वैल्यू गैप था, चल चुका ऑलमोस्ट, और उसने अपना पूरा टारगेट दे दिया। इसके नीचे तो आप लोगों के पास सिर्फ ये डिमांड है, ठीक है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ये वजह है कि मार्केट के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर ड्रॉप आता है, बहुत हैवी वाला ड्रॉप आएगा, बहुत हैवी वाला ड्रॉप आएगा, आप लोगों को जो जो एरियाज मैंने बताए हैं वहीं पे जाके रुकेगी। तो ड्रॉप आता है तो सिंपल मार्केट कुछ इस कैंडल के करीब, ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है यहां पे आके थोड़ा सा रुकेगी, उसके बाद यहां पे आके थोड़ा सा रुकेगी और ये लास्ट एरिया पे आके थोड़ा सा रुकेगी। तो आप लोगों को यहां पे क्लियर कट नजर आ रहा है कि जो ड्रॉप है वो 2000 पिप का एक ही दिन में लगेगा, ठीक है। एक ही दिन में 2000 से 2500 पिप का ड्रॉप लग सकता है। अभी बाइंग के लिए भी यही जोन है। अभी आप बोलोगे कि बाय कहां से करना है, तो बाइंग के लिए मैंने आप लोगों को जोन बताया है कि यहां से ये थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट ले सकता है, या बाय होना चाहे तो स्ट्रक्चर के मुताबिक हो सकता है, या फिर ये एरिया है या फिर ये एरिया है। लेकिन कुछ खास इतने अच्छे लेवल नहीं है कि जिनको हम प्ले करें, ठीक है। तो जब भी ड्रॉप आता है तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा बैकएंड पे जाएं, यहाँ पे जो भी लेवल्स होते हैं आप लोग देखो फेल हो जाते हैं, ठीक है। ये कितने टाइम में ड्रॉप आप लोगों का आ गया, यहाँ से ड्रॉप स्टार्ट हुआ, ये आप लोगों का आ चुका कुछ एक ही 2 दिन के अंदर कुछ 2500 पिप का ड्रॉप आ चुका। लेकिन ये जो ड्रॉप आया है यहाँ से यहाँ तक, ये आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ 1700 पिप्स का ड्रॉप है, जो कि 6 घंटे में आ चुका। तो बात करने का मकसद ये है कि लेवल्स आप लोगों के ये हैं, लेकिन 6 घंटे के अंदर या 8 घंटे के अंदर या 10 घंटे के अंदर मार्केट आप लोगों की 2000 से 2200 पिप्स तक ड्रॉप दे सकती है। तो इस ड्रॉप के अंदर बाइंग करना बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर और ये है मेरा एक्सपीरियंस के मुताबिक यहाँ से मार्केट को थोड़ा स्टे करना चाहिए और उसके बाद मार्केट को सीधा इसी तरीके से फॉल स्टार्ट करना चाहिए। तो अभी अगर वीकली में, अभी वीकेंड पे कोई भी ऐसी न्यूज़ ना आए बाइंग के लिए, ठीक है, फंडामेंटल अगर कोई भी इशू नहीं बनता, तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होगी और बहुत खतरनाक ओपनिंग हो सकती है। अभी जैसे कि अगर 5000 देखें तो 5000 कुछ यहाँ पर है, ठीक है, इस एरिया पे कुछ 5000 है। बहुत लोगों की नजर है 5000 पे, लेकिन जरूरी नहीं है मार्केट 5000 लगाए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ भी चीज जरूरी नहीं होती। जब भी किसी चीज की हाइप क्रिएट हो जाती है, जैसे 5000 का फिगर ऐसा है जिसकी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है, तो जरूरी नहीं होता। बहुत से लोग 5000 पे सेलिंग का सोच रहे होंगे, बहुत से लोगों का 5000 पे टीपी पड़ा होगा, तो जरूरी नहीं है 5000 लगे, और जरूरी भी नहीं है कि 5000 से ही ड्रॉप दे। क्या पता वो 5500 से ड्रॉप दे दे, 6000 से ड्रॉप दे दे। बट हमारा जो माइंड है, हमने अपना प्रोसेस को फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट को लेकर चलना है। तो मैं बेसिकली अपना बताऊं तो मैं 5000 से पहले ही सेलर हूं। अभी देखते हैं कि क्या बनता है, बट मेरा रिस्क मैनेज है। तो मैं 5000 की बजाय मैं यहाँ पे 96 पे सेल की मेरी लिमिट लगी हुई है। मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप लोग सेल करो। मैं 96 पे सेल के बैठा हूँ और यहाँ पे 87 पे भी मैं सेल के लिए बैठ चुका हूं कि मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं तो वो सेलिंग के लिए हैं। अगर कोई न्यूज़ फंडामेंटल नहीं आती तो मार्केट को यहीं से ड्रॉप दिया जाना चाहिए। अगर कोई भी इश्यूज चल जाता है फंडामेंटल का, तो फिर लाजमी बात है फिर दोबारा से मार्केट ऊपर जाएगी और उसके बाद ड्रॉप तो आएगा, ये तो कंफर्म है, ड्रॉप तो आएगा, बहुत बड़ा ड्रॉप आएगा। थोड़ा लेट हो सकता है बट आएगा ज़रूर। तो अगर कोई भी न्यूज़ नहीं आती तो मार्केट को जो है वो मंडे वाले दिन सुबह सुबह ही या तो गैप डाउन की ओपनिंग करनी चाहिए
या सुबह सुबह ही बहुत बड़ा ड्रॉप दे देना चाहिए, आप लोगों को देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केट को देखने के। स्ट्रक्चर का भी बता दीजिए कि स्ट्रक्चर स्टिल बुलिश है, लेकिन आप लोगों को कुछ बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। बाकी नीचे बाइंग के जोन पड़े हैं, तो वहां से थोड़ी छोटी मोटी आप लोगों को रिजेक्शन मिल सकती है। ये H1 के जोन है, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लें, चेक कर लीजिएगा इनको। और उसके बाद आप लोग देखोगे कि H4 के जोन भी ऑलमोस्ट यही बन रहे हैं, और डेली के जोन आप लोगों के बन रहे हैं कुछ इस एरिया पे। तो मार्केट आप लोगों की ड्रॉप देगी, अगेन एंड अगेन मैं बता रहा हूँ, मार्केट आएगी नीचे, थोड़ा बाय से अभी दूर रहो, ठीक है। सेल का सोचो, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, M5 का शिफ्ट हो, H1 का शिफ्ट हो, M15 का शिफ्ट हो, आप लोग सेलर रहो। कहां तक सेलर रहो? एटलीस्ट आप लोग सेलर रहो इस कैंडल तक। ये जो कैंडल है, ये जो वीकली कैंडल का लो है, इस तक सेलर रहो। इसके बाद बेशक आप लोग अगर बाय कर भी लो तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, आप लोगों को प्रॉफिट होगा। तो आज के लिए इतना है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह कोई भी आप लोगों को अगर क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। बाकी हम डेली लाइव स्ट्रीम करते हैं 6 बजे, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर लिया करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।